अब हम बात करने वाले हैं उस लड़की की पूरी स्टोरी के बारे में। आपने शॉर्ट्स में उसकी थोड़ी-सी कहानी देखी और काफ़ी लोगों को ये अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ उसकी पूरी स्टोरी शेयर करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि उस लड़की के माँ-बाप दोनों बेरोज़गार थे और जो उसकी दादी थी उसे सिर्फ़ लड़के पसंद थे, लड़कियों से उसे कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव ही करती थी। हालाँकि जो लड़की थी जिसकी उस घर में शादी हुई थी, उनकी माँ को ये नहीं पता था कि वहाँ लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, नहीं तो वो अपनी बेटी की शादी कभी भी ऐसे घर में नहीं करती। हालाँकि छोटी उम्र में उनकी लड़की की शादी हुई थी, क्योंकि जब शादी की थी उन्होंने, तो वो लड़की सिर्फ़ बीए फर्स्ट ईयर में ही थी। लेकिन पहले के लोग शादी कम उम्र में कर दिया करते थे, तो उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी बीए फर्स्ट ईयर में कर दी। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी बेटी को अपने पास रखेंगी और अपनी बेटी को भी इस काबिल बनाएँगी कि वो अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर पाए। उन्होंने अपनी बेटी को बीए फाइनल ईयर करवाया, फिर उसके बाद उसे टीचर ट्रेनिंग कोर्स मतलब की डिग्री दिलवाई। तो जो प्रशिक्षण वगैरह होता है, जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, वो बाहर होती है, तो उन्होंने उस लड़की को अपनी आगरा भेज के उसकी ट्रेनिंग कराई और साथ ही साथ जो अपनी बेटी की बेटी थी यानी अपनी नातिन को अपने पास रखा और उसे एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश की। उन्होंने उसे अपने पास रखा, उसे ही वो अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि जब इंसान बुजुर्ग होता है तो उसे अपने नन्हे दोस्त की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ वो खुद भी एक टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर, तो वो अपने स्कूल जाती थी और जब वो स्कूल से आती थी तो उन्हें वो छोटी नन्ही बच्ची हमेशा देख के बहुत खुशी मिलती थी। वो जब तक उसे नहीं देख लेती थी तब तक वो खाना-पीना कुछ भी नहीं खाती थी। और जो छोटी-सी उनकी नातिन थी, यानी उनकी बेटी की बेटी, वो काफ़ी ज़्यादा बदमाश और शरारती हो गई थी। उसे पढ़ने-लिखने का बिल्कुल मन नहीं करता था। वो छोटी-सी बच्ची को उसकी नानी इतने प्यार से रखा करती थी कि उसे दुनिया की कोई समस्या ना हो। वो उसे इतना मानती थी कि मतलब अगर उसे थोड़ी-सी भी दिक्कत होने लगती, तो वो लोग हमेशा ये सोच के उसे माफ़ कर देते थे कि उसकी माँ उसके पास नहीं है, तो उसे बुरा फ़ील होता होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे इतना सारा प्यार मिल रहा था कि वो तो ये जानती भी नहीं थी कि उसकी माँ कौन है और दूर रहती हैं। वो उस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इसके साथ ही साथ उसके 3 मामा थे, जो कि उसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उसे अपनी माँ की कभी याद ही नहीं आती थी। अब वो छोटी-सी बच्ची बहुत प्यार से खुशी-खुशी पल बढ़ रही थी और यहाँ उसकी माँ जो है, उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद धीरे-धीरे कुछ समय बाद उनकी जॉब भी लग जाती है और वो वापस अपने घर आती है। लेकिन घर का माहौल अभी भी अच्छा नहीं था। सब लोग उनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि बेटी पैदा करके उन्होंने काफ़ी बड़ा गुनाह कर दिया है, जबकि उनकी बेटी उनके साथ रहती भी नहीं थी। उनकी बेटी तो उनकी माँ के पास रह रही थी, जिसकी काफ़ी अच्छी तरीके से परवरिश हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि अब हम अपनी बेटी को अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन जो बेटी थी अब उनके पास रहने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे नानी-नाना का घर बहुत अच्छा लगता था। उसके अपने तीनों मामा, जो कि उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे, उसे बहुत सारा प्यार करते थे। वो सारी चीज़ें छोड़ के वो वापस अपने माँ-बाप के पास रहना नहीं चाहती थी। हालाँकि अब माँ और बाप दोनों उसके गवर्नमेंट टीचर हो चुके थे और वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी को अपने पास रखें, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा वो नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे घर में डिस्प्यूट होने की वजह से वो दोनों घर छोड़ के बाहर आ जाते हैं और वो रेंट में छोटा-सा एक घर लेके किराए के मकान में और रहने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब तो घर से हम दूर आ गए हैं, सारी स्थितियाँ भी अच्छी होने लगी हैं, तो क्यों ना हम अपनी बेटी को लाएँ। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जब वो अपना घर छोड़ के आते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि दूसरी बार वो प्रेग्नेंट होती हैं और जब वो दूसरी बार फिर बेटी को जन्म देती हैं, तो उनका उस घर में रहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो वो अपनी जो बेटी छोटी-सी पैदा हुई होती है, वो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं होते देखना चाहती थी, इसलिए उसे अपने साथ लाती हैं और उसे एक अच्छी परवरिश और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम देने के लिए वो काफ़ी संघर्ष करते हैं। वो दोनों हस्बैंड और वाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी छोटी जो बेटी पैदा हुई होती है, उसके साथ काफ़ी अच्छे से जीवन बिताते हैं। और काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। अपनी बड़ी बेटी को भी वापस लाने की कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहती थी। खैर कुछ टाइम बीतता है और क्लास 9th में वो लड़की चली जाती है और जब वो क्लास 9th में पहुँचती है, तो फिर वो उसे अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। एक बार और वो ऐसी कोशिश क्लास 6th में उसके साथ कर चुके होते हैं। क्लास 6 में उसका एडमिशन कराते हैं, लेकिन वो बच्ची इतना रोती है कि वापस वो अपनी नाना-नानी के पास चली जाती है। हालाँकि वो लड़की अब समझ चुकी थी कि रोने से उसका सारा काम बन जा रहा है, तो इसलिए वो हर बात पे रो दिया करती थी और उसकी हर जिद को मान लिया जाता था। ऐसे करके वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो चुकी थी और पढ़ाई-लिखाई में भी उसका काफ़ी मन नहीं लगता था। इसके साथ ही साथ धीरे-धीरे वो लड़की पढ़ना स्टार्ट कर रही थी। अब उसने 9th क्लास में एडमिशन लिया, तो उसे इसलिए अपने पास मम्मी-पापा उसके पास इसलिए उसे आना पड़ा, क्योंकि उसे अब छोटी बहन से लगाव होने लगा था। वो जब अपनी छोटी बहन को देखती तो उसे अच्छा लगने लगा था और साथ ही साथ अब उसके पास एक छोटा भाई भी आ गया था। इसी बीच जब उसकी माँ प्रेग्नेंट होती हैं, तो एक बच्चे को जन्म देती हैं, जो कि एक छोटा बेबी बॉय देख के उसकी बड़ी बहन को रहा नहीं जाता और वो भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। वो जो छोटा भाई उसका आता है, वो उसके साथ खेलती है और धीरे-धीरे उसे उसके साथ रहना अच्छा लगने लगता है। ऐसे करते-करते थोड़ा टाइम बीतता है। फिर उस लड़की को इच्छा होती है कि वो मेडिकल की प्रिपरेशन करे।
वो अपने 9, 10, 11, 12 सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ती है, काफ़ी सारी मेहनत करती है और 9, 10 में वो एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ती है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से, जिसका उसने कंपटीशन क्रैक किया होता है। उसके बाद 9, 10, 11, 12 पढ़ने के बाद इस बीच वो कंप्यूटर कोर्सेज भी करती है और उसे अब मेडिकल की कोचिंग करनी होती है। हालांकि उसे मेडिकल कोचिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वो पहले मेडिकल की कोचिंग के बारे में पता करती है, फिर अपने पापा से ये ज़िद करती है कि उसे मेडिकल की कोचिंग करनी है। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उसके पापा उसकी ज़िद को मान लेते हैं और वो काफ़ी सारा खर्चा करके उसे मेडिकल की कोचिंग के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उसके पापा मम्मी उसे किसी भी बात के लिए नहीं नहीं कहना चाहते थे। लेकिन बेटी जो है वो उस तरफ अलग ज़िद में ही पड़ी रहती है कि मुझे अपने कोर्सेज करने हैं। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।